नमस्कार। महाराष्ट्र में अचानक से राजनीति गर्मा चुकी है और इसी बीच लोकसभा चुनाव की 48 सीट और बीएमसी चुनाव का ओपिनियन पोल के हिसाब से इस वक्त महाराष्ट्र में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इस पर सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। अगर बात की जाए तो 2024 के लिए महाविकास आघाड़ी का सीट फॉर्मूला भी तय हो चुका है, बंटवारा हो चुका है, जहां यहाँ पर शिवसेना ठाकरे जो गुट है उसको 21 सीटें, एनसीपी 14 और कांग्रेस करीब 13 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 2024 के लिए जो सीट फॉर्मूला सामने आ रहा है, इसके अलग अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में कितनी सीटें किसके पास इस समय नजर आ रही हैं। देखिए 48 सीटों में से बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 23 सीटें हैं, शिवसेना को यहां पर 12 सीटें हैं, जबकि शिवसेना ठाकरे गुट को यहां पर 6 सीटें बची हुई हैं। एनसीपी के पास 4, कांग्रेस 1 और अन्य के पक्ष में 2 यहां लोकसभा सीटें हैं। और ऐसे में अब किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी हलचल हो चुकी है और उसके बाद महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट, इसके अलावा बीएमसी चुनाव का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। बीएमसी चुनाव में क्या बीजेपी खेला कर पाएगी, इस पर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है, क्योंकि जिसका से यहाँ पर 27 फरवरी को ये महाराष्ट्र में उपचुनाव रहे थे, 2 सीटों पर उपचुनाव थे और दोनों सीटों के परिणाम जो है वो बीजेपी के पक्ष में रहे हैं। और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, चिंचबड़ और कस्बा पेट सीट पर यहाँ बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो इसके बाद अगर बात की जाए तो काफी हलचल देखने को मिली थी, जहां कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिली, लेकिन बीजेपी ने अंत में यहाँ जीत हासिल की है। इसके अलग अगर बात की जाए नागपुर और अमरावती में बीजेपी को यहाँ पर जो है निकाय चुनाव में जरूर यहाँ हार का सामना करना पड़ा। यहाँ कांग्रेस से महाविकास उम्मीदवार यहाँ धीरज सिंगड़े को यहाँ जीत मिली थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में काफी हलचल हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस कार की अब यहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है, इसी बीच जो सर्वे आ रहा है तो महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी अब एक साथ आ चुकी है। असली शिवसेना यहाँ पर जो है शिंदे गुट को मान लिया गया है। तो ऐसे में ठाकरे गुट क्या कुछ आंकड़ा रखेगा। इसके अलग अगर बात की जाए तो 2019 लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी और यहां शिवसेना साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो यहां पर बीजेपी को 23 सीटों पर जीत मिली थी, शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन अब ठाकरे गुट जो है वो महाविकास आघाड़ी के पक्ष के साथ चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसे में शिंदे गुट बीजेपी के साथ है। तो क्या आंकड़ा बन सकता है, लेकिन माना यह जा रहा है कि यहां बीएमसी चुनाव का बिगुल बज चुका है और कभी भी यहां पर तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन इस बार बीएमसी चुनाव में सरकार बनाने का दावा यहां पर किया जा रहा है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इसके भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। हालांकि महाविकास आघाड़ी का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला था, जिसका से यहां पर बड़ी खबर सामने आई थी। लेकिन महाराष्ट्र में किसका परचम लहराएगा, इसके अलग बात किया तो मुंबई बीएमसी चुनाव के क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो चुनाव था बीएमसी चुनाव का, उसमें शिवसेना को यहां पर 84 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटों पर जीत मिली थी और इस अलायंस को 166 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलग बात की जाए तो कांग्रेस और यहां पर एनसीपी को यहां पर 40 सीटों पर जीत मिली थी, 31 सीटें यहां पर कांग्रेस को, 9 सीटें यहां पर जो है एनसीपी के पक्ष में रही थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो 227 सीटें बीएमसी चुनाव से आती हैं। और ऐसे में बीएमसी चुनाव का ओपिनियन पोल क्या कहता है, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किसका यहां पर जीत हो सकती है, इसके जो आंकड़े बन रहे हैं उस हिसाब से बीजेपी प्लस शिवसेना को 110 से 135 सीटें मिल सकती हैं, जबकि शिवसेना को जो कि उद्धव ठाकरे के साथ जो गुट है उसको करीब 35 से 50 सीट मिल सकती हैं और एनसीपी को 25 से 35 सीट, कांग्रेस से 10 से 20 सीट पर सिमट सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मुंबई बीएमसी चुनाव पर बीजेपी प्लस शिंदे गुट को यहां पर बढ़त मिल सकती है, सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बन सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी प्लस के लिए यहां पर करीब 33 से 35 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीट, एनसीपी को 0 से 5 सीट और यहां पर ठाकरे शिवसेना को यहां पर 0 से 8 सीट मिलने की संभावना लगाई जा रही है। इस तरह से यहां पर जो है लोकसभा चुनाव की 48 सीटें महाराष्ट्र के लिए भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और जिस कारण से महाराष्ट्र में अचानक से राजनीति में हलचल तेज हुई है और ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी और बीएमसी चुनाव की कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो इस तरह से आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में किसका परचम लहराएगा, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, इसकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ जाती है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर किए। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।